ज्योतिष का एक बड़ा ही अद्भुत सूत्र है, भावात भावम, यानी भाव से भाव तक। लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल नए और अलग नजरिए से इस सूत्र को बताने वाला हूं। शनिदेव से भावात भावम। जी हां, लग्न आपको पहचान देता है, लेकिन शनिदेव आपकी जिंदगी को सिस्टम देते हैं, या यूं कही कि जिंदगी का सिस्टम देते हैं। आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपकी मेहनत, यही तो तय करता है आपकी किस्मत को। आपकी किस्मत आपके साथ है या नहीं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मघा नक्षत्र प्रातः 8:05 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। साध्य योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा सिंह में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चतुर्दशी श्राद्ध है और आज मासिक शिवरात्रि है। जिनकी मृत्यु किसी भी तरह के आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि में हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है। और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना अवश्य करें। और दिव्य महाप्रयोग तो आज का दिव्य है ही। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 25 सितंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और शुक्र चंद्रमा केतु सिंह में, सूर्य बुध कन्या में है, मंगल तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रातः काल थोड़ी देर तक चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनिवार का दिन यह उग्रवार है और शुक्र के नक्षत्र में यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 सितंबर दिन गुरुवार, रिक्ता व्याप्ति है। उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली का नवम भाव अर्थात भाग्य भाव असल में ये आपके लिए आपके जीवन के कितने बड़े राज छुपाए बैठा है? कई बार हमें लगता है कि हमारी किस्मत तो बहुत साधारण सी है, लेकिन अचानक कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है कि जिंदगी ही बदल जाती है। तो आखिर सब होता कैसे है? ये राज खोलता है भाग्य धनुष बिंदु। जी हां, आपकी कुंडली में छुपा हुआ है एक ऐसा बिंदु जो बताता है कि आपकी किस्मत कब पलटी मारने वाली है। और इसे मैंने एक कार्यक्रम में पूर्व में बना रखा है, बता रखा है कुंडली में इस बिंदु को कैसे देखते हैं, कैसे खोजते हैं, और जब ये बिंदु जागृत होता है तो किस तरह से अप्रत्याशित सफलता, खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अगर इस कार्यक्रम को आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम देखने से आप वंचित रह गए हैं। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक बेहद खास ज्योतिषीय सूत्र समझाने जा रहा हूं। आज से पहले आशा करता हूं आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस कार्यक्रम को वैसे तो मुझे बोर्ड पर बता करके आपको बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था, लेकिन दिव्य महाप्रयोग एक अपने आप में इतना अद्भुत कार्यक्रम बन गया है कि इसमें हर दिन कोई ना कोई ऐसे ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करनी ही होती है। तो चलिए, कभी समय मिला तो मैं बोर्ड पर भी इसे बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इसे ऐसे समझ लीजिए। भावात भावम, ये आप जानते हैं सूत्र के बारे में, भाव से भाव तक। जैसे किसी भाव की चर्चा करनी है, हमें जन्म कुंडली के पंचम भाव को जानना है तो पांचवें से पांचवा हम गिनते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव से भावात भावम इस सिद्धांत को लगा करके देखा जाए तब तो सवाल उठना चाहिए कि शनिदेव ही क्यों? नहीं, वैसे तो सभी ग्रहों से हो सकता है, लेकिन शनिदेव ही क्यों? लग्न, ये लग्न हमारी पहचान है। ये हमें बताता है कि हम कैसे हैं, किस तरह के होंगे। तो मूलतः लग्न से हम जिस भाव के बारे में जानना चाहते हैं, लग्न से हम जिस भाव के बारे में जानना चाहते हैं, उस भाव से उतने भाव आगे जाकर के उस भाव के बारे में, विशेषता के बारे में हम जानते हैं। लेकिन शनि जो हमारे जीवन में, जो हमारी आदतें हैं, नियम है, अनुशासन है, जिंदगी में जो बड़ी सफलता, पहचान है, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं सिस्टमों से ही तो आती है, हमारी आदतों से ही तो आती है। यानी लग्न को भी जो पहचान मिलता है, हमने क्या बताया मैंने कि लग्न हमारी पहचान है, तो उसको भी जो मिलता है सब शनिदेव से मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब शनिदेव से मिलता है तो शनिदेव को लग्न मान करके इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक साधारण सा तर्क समझाता हूं आपको कि मान लीजिए आपको अपनी कमाई का विचार करना है, तो जन्म कुंडली के धन भाव और लाभ भाव को हम देखते हैं, दूसरा और 11वां। लेकिन शनिदेव के नजरिए से देखें तो असली धन वृद्धि सिर्फ दूसरे में नहीं, बल्कि दूसरे से दूसरा तीसरे में है। और शनिदेव से तीसरा भाव जो है वो पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है। आपकी रोज की मेहनत, आपकी आदतें, लगातार कोशिशें। पैसा अगर शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से दूसरे भाव से धन की बात होगी, लेकिन दूसरे से दूसरा यानी जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो शनिदेव से तीसरा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये कहना चाहता है कि मेहनत से जातक को धन मिलेगा, और जिस क्षेत्र में वो तीसरा भाव आ रहा है शनिदेव से, उस क्षेत्र में मेहनत से आपके पास धन आएगा। एक उदाहरण से समझिए कि हर महीने आपको एक अच्छी सैलरी आती है, लेकिन महीने के आखिर तक अगर जोड़ें, देखें, या एक इनकम आती है आपके पास, लेकिन महीने के आखिर तक देखें तो बच नहीं रहा है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं बचत, निवेश की सही आदत नहीं बना पाए हैं आप। रोजमर्रा की छोटी छोटी फिजूल खर्ची में पैसे खत्म हो जाते हैं। अभी जो तीसरा भाव है, यानी जो आपकी आदतें, शनिदेव से तीसरा, आपकी आदतें,
कमजोर हुई हैं और पैसे को स्थायी संचय करने का विकल्प नहीं मिल पाया है। आइए मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा करके समझाता हूं, उदाहरण से भी समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई बहुत जबरदस्त क्रिएटिव आइडिया है, कोई जबरदस्त आइडिया है जिससे आप कुछ अलग कर सकते हैं। अब आइडिया का आपके मन में तो है जबरदस्त आइडिया, पर यह आइडिया सब फलीभूत होगा या नहीं होगा, समाज में लोग इस आइडिया को मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह कैसे पता चलेगा? तो एक सामान्य तर्क तो हम लग्न से देख लेते हैं। पंचम से भाव से हमारी जो भी क्रिएटिविटी है उसको देखा जाता है, तो पांचवें से पांचवा नवम भाव होता है। तो वैसे तो अगर आपकी क्रिएटिविटी को देखना हो तो जन्म कुंडली के पंचम और नवम भाव को देखेंगे, अगर ये दोनों बली हो तो। लेकिन चूंकि बात अगर कर्म की जहां जहां आएगी, क्योंकि याद रखिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, शनिदेव को कर्म का कारक कहा गया है। अब शनिदेव को हमने लग्न में रखा और शनिदेव को लग्न में रखने का मतलब जहां शनिदेव बैठे हैं उसी को लग्न हमने मान लिया। अब वहां से 5 घर आगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसलिए सूत्र बड़ा कमाल का है। शनिदेव जहां से बैठे हैं वहां से 5 घर आगे, ये आपका कर्म वाला क्रिएटिव भाव हो गया। ये आपका कर्म वाला क्रिएटिव भाव हो गया। अब यहां से भी 5 घर आगे जाकर के देखेंगे तो शनिदेव से वो 9वां भाव होगा। जहां शनिदेव बैठे हैं वहां से वो 9वां भाव होगा और ये 5वें से 5वां होगा। अब जरा समझिए इस बात को कि इन दोनों भावों पर, यानी आपके इस कुंडली में जहां शनिदेव बैठे हैं वहां से 5वें और वहां से फिर 5 घर आगे यानी 9वें भाव में शुभ ग्रह का संबंध बन रहा है, उस भाव के भावपति बली बन रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज उत्पन्न होंगे, जो भी विचार उत्पन्न होंगे, उसको सही मंच मिलेगा, उसको सही मंच मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों भाव कमजोर पड़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यही सूत्र है आज का जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर ये भाव कमजोर पड़ रहे हैं तो आपके पास आइडियाज है, आपके पास मेहनत है, आपके पास क्षमता है, लेकिन मंच मिलेगा तब ना। मंच ही नहीं मिलेगा तो उसे जानेगा कौन? एक उदाहरण से और समझिए। एक लड़की है, उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। आजकल तो YouTube में खाना इत्यादि बना करके भी लोग बहुत अच्छा सब्सक्राइबर उनके जुड़े हुए हैं। उसके पास आइडियाज जबरदस्त है, एक से बढ़कर के एक रेसिपीज के आइडियाज हैं। उसके बनाए जो पकवान हैं वो घर तक फिलहाल सीमित हैं, क्योंकि उसको सही मंच नहीं मिला है, कोई सही प्रोत्साहन देने वाला नहीं मिला है अभी तक। लेकिन तब तक कोई जन्म कुंडली का उसके शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से पंचम और नवम में कुछ बल है, या कुछ और भी ग्रह स्थितियां उसकी कुंडली में बली हैं, जैसे राहु इत्यादि बली हैं। किसी ने उसको कहा तुम सोशल मीडिया पर अपना चैनल बनाओ और इसको दिखाओ, सही सलाह मिला उसको, वो आगे बढ़ी। लेकिन जहां उसकी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं उससे 5 घर आगे और 5 घर उससे भी आगे, इन भावों में बल नहीं है, ये भाव कमजोर हैं। क्या होगा? उसने आइडियाज तो जरूर अच्छे मिल गए हैं, उसने सोचा भी सब कुछ सही बनाने का, उसने प्रयत्न भी किया, लेकिन जो सब्सक्राइबर उसको मिलने चाहिए, जो फॉलोअर उसको मिलने चाहिए, जो नाम उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। समझ गए? यानी शनिदेव से हमें कोई भाग्य वाला विशेष विचार नहीं करना, हमें कर्म और पुरुषार्थ का विचार करना है। और चूंकि याद रखिए कि हमारे जीवन में हमारी जो भी सफलता है वो सब इन्हीं कर्मों से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमेशा याद रखना है हमें कि ज्योतिष भाग्यवादी न है, न भाग्यवादी हमें बनाता है। ज्योतिष का तो सिद्धांत ही कर्म से जुड़ा हुआ है और ये हमें कर्मवादी ही बनाता है। फलतः ये भावम का जो सिद्धांत है वो लग्न से तो बहुत सही है, देखना ही चाहिए, परंतु शनिदेव से देखना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से अगर आपको अपने व्यापार का विचार करना हो तब भी शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से 7 घर आगे, वहां से 7 घर आगे और 7वें से 7वां शनिदेव तो वहां होंगे ही। अब इन दोनों भावों की स्थिति से यह तय होगा कि कैसी स्थिति में है आपकी कुंडली में व्यापार में आप कितना कर्म कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए, एक तो आपकी कुंडली का 7वां भाव हो गया जो व्यापार को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली का 7वां भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, परंतु शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह, अब उनसे 7 घर आगे वाला भाव और जहां वो बैठे हैं लग्न 7वें से 7वां हो गया। अब इन दोनों में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ये भाव दोनों कमजोर पड़ रहे हैं अगर किसी तरह से भी, तो आपको या तो सही दिशा, सही रास्ता, सही परिस्थिति नहीं मिल पाएगी जिसमें आप कदम आगे बढ़ा पाएं। इसी तरह से शनिदेव से आप लाभ का भी विचार कर सकते हैं, जहां बैठे हैं वहां से 11वें भाव से हर भाव का विचार हो सकता है। पर याद रखिएगा
जो भी फलादेश शनिदेव से संबंधित होगा, याद रखिए कि जब हम इसी भावात भावम सिद्धांत को लग्न से लागू करके देखते हैं तो उसमें जातक को मिलने वाली चीजों में भाग्य भी एक विषय होता है। यानी जातक को कितना भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य के सहारे कितना मिलेगा, यह पॉइंट होता है। लेकिन जब हम शनिदेव से इस चीज का फलादेश करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि वहां फलादेश में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, वो है कर्म। जातक कितना अनुशासित रहने वाला है, जातक कितना मेहनती रहने वाला है, और जितना जातक कितना पुरुषार्थ करने वाला है और कितना डेडिकेटेड होने वाला है किसी चीज के पीछे पेशेंस के साथ, यह शनिदेव से पता चलता है। तो सिद्धांत बड़ा ही अद्भुत है। भविष्य में कभी कोई कुंडली इत्यादि लेकर के मैं उस पर भी आपको इस विषय को अवश्य समझाऊंगा। हो सकता है इससे पहले कोई और इसको बता दे, क्योंकि जब नए नए कोई आइडियाज मैं लेकर के आता हूं तो मैं जब तक उस पर राशिफल में मैं बहुत सारे नए आइडियाज ज्योतिष के सिद्धांत के रखता हूं, बाद में उसे कोई और बता देता है, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा से कहा करता हूं कि हमारे ऋषियों की विद्या है कि मेरे केवल अकेले बाप की बपौती तो है नहीं, सबको ये जानना चाहिए, और कोई और भी बता देता है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कभी ये भी नहीं कहा कि मेरी कॉपी कर लिया या मेरे आइडिया चुरा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ज्ञान है। व्यय कृते वर्धते व नित्यम। जाहिर सी बात है कि मैं जब दिन भर इस पर रिसर्च कर रहा हूं तो कोई मेरे आइडियाज ले जाएगा तो ले जाए, मैं फिर इसमें और कुछ नया ढूंढ लाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ये बहुत अद्भुत विषय है और इसको जन्म कुंडली पर लागू करके इसे और अच्छे से देखना होगा। इसे और अच्छे से जब देखेंगे, समझेंगे, तब इस सिद्धांत को और बारीकी से समझ पाएंगे और अपने जीवन में कर्म के बदौलत हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मेहनत, अपने अनुशासन के बदौलत कितना बढ़ सकते हैं, यह हम जान सकेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है और आज आपको तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करना है, घी का दिया जलाना है और वहीं पर बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है। क्या होगा इससे? आज जो भी मन की कामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगी, परेशानियां कम होंगी, साथ के लोगों के बीच मान आपका बढ़ेगा, सम्मान आपका बढ़ेगा, परिवार के बीच भी स्थिति मजबूत होगी, मित्र की सहायता आपको प्राप्त हो जाएगी और धन प्राप्ति के भी योग बन जाएंगे। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, उच्चाधिकारी आपकी मदद करेंगे, आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों की भी बात कर ले तो दिन बढ़िया रहने वाला है, बल्कि सामान्य से बेहतर ही है, लाभ भी बेहतर मिलने वाला है। झूठ आज आप बिल्कुल नहीं, शनिवार का दिन है, झूठ से बिल्कुल बचिएगा। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चिंता की कोई बात नहीं। संभव है अपने पार्टनर के शक का आप शिकार हो जाएं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं वो खूब मेहनत करें, जी जान लगा करके मेहनत करें, सफलता मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है। एक चांदी के पात्र में अगर है आपके पास तो उसमें जल भर लीजिए, नहीं है तो तांबे के पात्र में जल भर करके उसके सम्मुख घी का दिया जला दीजिए। दिन अच्छा जाएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी परिवर्तन करना चाहते हैं करिए, दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। माता पिता, जीवन साथी, स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी लेकिन लाभ भी खूब मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किस्मत आज आपके साथ है, या यूं समझ लीजिए कि किस्मत के द्वार खुले हैं, नए अवसर मिलेंगे। व्यापारियों को व्यापार में आमदनी की स्थिति देखने को मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई अड़चन थी वो दूर होगी। अपने मन की भावनाओं को हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए और विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे से संबंध बनाए हुए, दिन आपका तो कहना ही नहीं, जबरदस्त है। आज जल में थोड़ा शहद मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दे दीजिए।
या फिर गुड़ डाल करके भी आप भुवन भास्कर को अर्घ्य दे सकते हैं। जो भी काम आप करेंगे बेहद अलग ढंग से करेंगे। आपकी कोई बहुत बड़ी आकांक्षा आज पूर्ण होने वाली है। बस यूं समझिए कि दिन बेहद शुभ समाचार लेकर के आ रहा है, सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत में अपने कमी मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर काम करने वाले हैं आप। अनचाहा खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन ये चिंता की कोई बात नहीं। किसी को धन उधार मत दीजिए और उधार लेने से भी बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। संबंध मधुर दिखाई पड़ रहे हैं और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जिनको गैस व एसिडिटी की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अधिक रखें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा धनभाव में संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से। घर में कोई पुराना बर्तन, टूटा फूटा बर्तन, पुराना कपड़ा, विशेषकर काले रंग का कपड़ा, उसे घर से आज बाहर निकाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि और राहु के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। बाकी दिन फायदा देने वाला है। किसी से झूठा वादा मत करिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा और विशेष करके ये बात अपने घर में लागू करिएगा। संतान से, माता पिता, जीवन साथी से कोई खुशखबरी तभी आपको मिल सकेगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी और आलस्य से बचे रहिए। आलस्य से बचे रहेंगे तो दिन और बेहतर होगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और बिना सोचे समझे किसी से झूठा वादा मत करिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में वैचारिक मतभेद की संभावना है, पर अपने गुस्से पर आप नियंत्रण रखें तो ये वैचारिक मतभेद आगे नहीं बढ़ सकेगा। पुनः दोहरा देता हूं, आज कर्क राशि के जातक आलस्य से बचें, कदम आगे बढ़ाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सुम के जातकों की बात कर लेते हैं। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करिए पितरों की विशेष कृपा हेतु। और पितरों के नाम से यज्ञोपवीत जाकर के हनुमान जी या शिव जी के मंदिर में दान कराइए, दे आइए। एक घी का दिया भी जलाइए पितरों के नाम से। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं अपने मन के अनुकूल तो वो होगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए और खान पान पर बहुत नियंत्रण रखिए। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको बचना है। झूठ बोलने से बचना है। क्या होगा इससे? आपके सारे काम पूरे होंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन खुशनुमा होगा। परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात को मानिए। पितृपक्ष का समय है। केवल पितृ वो नहीं जो चले गए, जो जीवित हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, अच्छा है दिन। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है और अपने घर के जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनकी बात को काटिएगा मत। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बेहतर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय जरूर न लें, ये ध्यान रखें। और ब्लड प्रेशर के रोगी जरा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा के, उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है और दिन आपके लिए भी ठीक है। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए और तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। आत्मविश्वास बनाए रखिए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी, लेकिन ये उपाय करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे। अच्छा खासा लाभ देने वाला है दिन। विपरीत से पूरे दिन सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में जरा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपकी असहनशीलता के कारण प्रेम संबंध में परेशानी आज आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब है, किसी तरह की कोई एलर्जी इत्यादि है, वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर क्रीम है। तुला के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज सभी तुला राशि के जातक रोटी के ऊपर एक थोड़ा शक्कर डाल करके गाय को खिला दें, फायदा मिलेगा। कोई कामना आपकी पूर्ण होगी। गोचर कुंडली में 11वें का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से लाभप्रद रहने वाला है और अच्छा है। सफलता आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा काम आपका होने वाला है। भाग्य आपका साथ देने वाला है। यूं समझ ले कि दरवाजे अगर भाग्य के बंद थे तो वो खुल जाएंगे और एकाग्र होकर के आप काम करें तो बहुत जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी आपको फायदा होने वाला है। बिना सोचे समझे बोलने से बचिए और वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की स्थिति
बन सकती है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपकी भी अच्छी है, परंतु स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, और साथ ही साथ इत्र का प्रयोग अवश्य करिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ठीक है, सब कुछ सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ भी मिलेगा। हां, काम थोड़ा डिले होगा पर होगा सब। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, काम बनेगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, विशेषकर किसी मित्र इत्यादि से कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन शुभ है, शुभ फलदायक है। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए और बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। और वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ब्राउन है। बात धनु की कर लेते हैं। दिन आपके लिए भी ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छा ना खराब, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आज पाठ करिएगा। और बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ठीक है, आत्मविश्वास आपका बुलंदी पर रहेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो अच्छा ही जाएगा दिन। क्यों? क्योंकि जो भी आप सुझाव दें सब उसे हाथों हाथ स्वीकार करेंगे। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। पर किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। और हाँ, जो आपके अधीनस्थ हैं उनके अधिकार के लिए आपको एक बार लड़ना पड़े तो मजबूती से लड़िए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में अपने आपकी वृद्धि होगी, लेकिन ये कोई बात चिंता वाली नहीं है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5, और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि षष्टम में है, दिन बढ़िया है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की आरती करिए घी के दिए से, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 या 7 पाठ करिएगा। क्या होगा? तो परेशानियां दूर होंगी। आपको आपकी योग्यता के अनुकूल फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ रही थी वो सब दूर होंगी। और तो और लोगों की जो सोच है वो आपके लिए अच्छी होगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन बढ़िया है। मित्र की सहायता से काम बनने वाले हैं। कोई विशेष काम जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा होगा। व्यापार को लेकर के अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो अच्छा है। हर दृष्टिकोण से दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, पर बाहर के भोजन से बचिए, क्योंकि बाहर का भोजन आपके लिए बहुत उत्तम नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। जल में गुड़ और एक लौंग डाल करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित आपके सारे काम बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करनी है, कोई बिक्री करनी है, कर सकते हैं। और बातचीत से हर तरह की उलझन परेशानी का समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए काम आपके बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 7, और लकी कलर हल्का पीला है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। आज सुंदर कांड का पाठ करिए घी का दिया जला करके, और भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में उससे वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, चाहे कोई भी हो वो स्त्री। जो भी कार्य मिले, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे बीच में मत छोड़िएगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के लिए मूल मंत्र है। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। रुके हुए काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पर पैसा फंस सकता है, सो सावधानी बरतिएगा। और नौकरी करने वाले कार्यस्थल पर बॉस के साथ आज बहस विवाद न करें, फंस जाएंगे। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाए रखना बहुत जरूरी है।
प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए हर तरह से सफलतादायी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।